नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पटवारी संघ जिला रीवा ने सीमांकन के कार्यों से खुद को किया अलग। जंतर मंतर में बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में आया संयुक्त किसान मोर्चा। कहा, भाजपा सांसद के घर कब चलेगा बुलडोजर। नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर पर लगे गंभीर आरोप। और आस्था और पति की दीर्घायु को लेकर महिलाओं ने की वट सावित्री पूजा। इन खबरों को अब हम विस्तार से देखते हैं। आस्था और पति की दीर्घायु की कामना के साथ महिलाओं ने मिलजुल कर वट सावित्री की पूजा की। न्याय के देवता भगवान शनिदेव की जयंती के साथ वट सावित्री अमावस्या का पर्व पूर्ण श्रद्धाभाव के साथ आज मनाया जा रहा है। शहर के प्रमुख एवं प्राचीन किला मंदिर एवं कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर मंदिर स्थित शनिदेव मंदिर पर शनि जयंती विशेष सज्जा की गई। इसके साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सरसों के तेल का अभिषेक करने के साथ साथ काले उड़द, तिल, काला कपड़ा भी अर्पित कर रहे हैं। साथ ही दिव्यांगों को भोजन कराने व उनकी मदद करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ सुबह से ही सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री अमावस्या पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सौभाग्य की कामना कर रही हैं। हिंदू पांचांग के अनुसार भगवान शनि का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हुआ था। भगवान शनि को ज्योतिष में न्याय और कर्म फलदाता माना गया है। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि की अशुभ छाया जिस किसी पर पड़ जाती है, उनके जीवन में उन्हें तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए और कुंडली में मौजूद शनि दोषों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि इस साल शनि जयंती पर बहुत ही खास और दुर्लभ योग बन रहा है। इस बार शनि जयंती पर सुबह से लेकर शाम तक शोभन योग रहेगा। 19 मई को जो है शनि अमावस्या है और खासकर शनि जयंती है। और इस दिन जो है अमावस्या पड़ रही है और शनि जयंती भी है। शनि जयंती जो है ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन होती है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या जो है ये 19 तारीख को पड़ रही है। इस दिन शनि पूजा आवश्यक है। शनिवार इस दिन जो है शनि महाराज को तेल वगैरह चढ़ाएं, दीपक वगैरह जलाएं, अगरबत्ती धूप वगैरह दें और हो सके तो वहाँ पे अक्षत आहुत फूल पुष्प से उनकी पूजा पाठ करें। तो उससे जो है आप लोग को दीर्घायु लाभ एवं संकट आपके दूर होंगे। जैसा शनि के लिए कहा गया है कि शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं और शनि के जो भाई और बहन हैं, तो शनि के जो भाई हैं वो यमराज है और उनकी जो बहन है वो यमुना है। तो इस तरह का शनि का परिवार है। और शनि जो है ज्योतिष में न्यायाधीश माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। जब भी किसी की शनि की दशा चलती है या शनि का असर होता है, 7.5 ढैया का असर होता है, तो व्यक्ति न्याय ही करता है और परमात्मा के द्वारा उसको जो है न्याय की प्राप्ति होती है। तो इसके कारण शनि जयंती को बड़े उत्साहपूर्वक जो है पूजा पाठ करके उनको तेल वगैरह चढ़ाकर और दीपक वगैरह चलाकर जो है पूजा पाठ करें। काली चीज का दान करें, जैसे काली तिल है, काली उड़द है, इस सब का जो है मंदिर के सामने दान करें। ब्राह्मण या कन्या को दान करें, जिससे जो है लाभ की प्राप्ति होती है और शनि महाराज खुश होते हैं और वरदान की प्राप्ति होती है। साथ में इस दिन जो है वट सावित्री भी पड़ रहा है। शनि जयंती के दिन जो है वट सावित्री व्रत भी पड़ रहा है। जो पत्नी जो है अपने पति के दीर्घायु के लिए, पत्नी जो है अपने पति के दीर्घायु के लिए जो है इस व्रत को करती हैं। और ये व्रत जो है सतयुग से चला आ रहा है। इसका वर्णन जो है नारद संहिता में मिलता है। इसका वर्णन नारद संहिता में मिलता है। सावित्री ने जो है अपने पति को प्राप्त करने के लिए जो है ये 3 दिन का उसने व्रत किया था, जिसमें कि यमराज ने जो है उनके पति को जो है जान बचाई थी। तो तब से जो है ये अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जो है वट सावित्री व्रत को रखा जाता है। इसमें वट की पूजा की जाती है और साथ में उनके फेरे लिए जाते हैं। उसमें जो है धूप दीप जल नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करके और अक्षत आदि से पूजा करके जो है वट की पूजा की जाती है। और साथ में जो है सूत से जो है मान्यताओं को बांधा जाता है, जिससे जो है लाभ दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति महिलाओं को प्राप्त होती है। तो इस तरह जो है कल जो है शनि जयंती है और साथ में जो है वट सावित्री व्रत है। तो इसको जो है धर्मावलंबी जो है अच्छे उत्साहपूर्वक मनाएं
विधि पूर्वक मनाएं, जिससे जो है कल्याण की प्राप्ति होगी और जो है निश्चित रूप से इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला रीवा ने सीमांकन के कार्यों से खुद को अलग कर लिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पटवारियों को सीमांकन कार्यों को जल्द से जल्द करने के आदेश दिए गए थे, जिस संबंध में सभी पटवारियों ने वेतन विसंगतियों से नाराज होकर पटवारी संघ भोपाल के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश भर में सीमांकन कार्य नहीं करेंगे इस आशय का एक ज्ञापन 4 मई को दिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सीमांकन के संबंध में जिले भर के पटवारियों को मजबूर किया जा रहा है। पटवारी संघ का कहना है कि वो इस काम को नहीं कर सकते, जिसका उन्होंने लिखित में ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमांकन में व्यावहारिक एवं आदेशगत विसंगतियां भी हैं। इसके अलावा सीमांकन के लिए पर्याप्त मशीनें भी उपलब्ध नहीं हैं। उसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी संघ के बैनर तले रीवा जिले के सभी पटवारी आज छुट्टी लेकर कलेक्ट्रेट रीवा के कार्यालय पहुंचे और कहा कि 2800 ग्रेड पे वेतनमान के आदेश के अभाव में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले मध्य प्रदेश का पटवारी धारा 129 के नवीन संशोधन के तहत सीमांकन कार्य से अलग रहेगा। गया है कुछ मांगों को लेकर, कुछ वेतन मान है, क्या मामला क्या था? देखिए, पटवारियों का यह कहना है कि उनके द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 129 में संशोधन कर दिया गया है और 129 में संशोधन के बाद पटवारी को सीमांकन के अधिकार दिए गए हैं। इसके पूर्व सीमांकन के अधिकार राजस्व निरीक्षक के पास थे, तो उनका यह कहना है कि हम राजस्व निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं तो उनका ग्रेड पे भी मिलना चाहिए। उनकी डिमांड जो आई है तो उसको हम शासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे और जो उनकी डिमांड्स हैं शासन को भेज करके, तो कोई उनके मैक्सिमम जो डिमांड्स हैं वह शासन स्तर से संबंधित, जिला स्तर से संबंधित नहीं है। हम लोग शासन को अवगत करेंगे। एक दिन में 3 वो नामांकन नहीं, एक दिन में 3 सीमांकन की बात नहीं है। सामान्यतः सीमांकन एक दिन में 3 किए जा सकते हैं। यदि अत्यधिक विवादित सीमांकन कोई ना फंसे तो हम लोगों ने एवरेज बनाया है, सामान्य परिस्थितियों की दृष्टि से बनाया है। 3 सीमांकन बहुत ही जायज़ है, बहुत सरलता से किए जा सकते हैं। इवन हमारे यहाँ कुछ पटवारी हैं जिन्होंने एक दिन में 10 सीमांकन भी किए हैं। तो कई बार परिस्थिति जन्य होता है कि कई दिन हो सकता है 3 सीमांकन एक दिन में हो ना पाए किसी पटवारी के, लेकिन ये 1-2% ही मैक्सिमम होंगे। मैक्सिमम 3 से ऊपर ही सीमांकन कर सकते हैं, इसलिए ऐसा टारगेट निश्चित किया। सामान्य जन सेवा अभियान का जो निर्देश दिए गए हैं पालन का निश्चित ही पटवारी और पूरा राजस्व अमला रीवा जिले का वर्तमान में कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। हम लोग लगभग 3000 से ऊपर नामांकन कर चुके हैं, लगभग 1000 से ऊपर बंटवारा कर चुके हैं और यहाँ तक कि हम लोग सीमांकन भी 2500 से ऊपर वर्तमान में कर चुके हैं। तो निश्चित ही राजस्व अमला मैडम के मार्गदर्शन बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है और निश्चित ही हम लोग जन सेवा अभियान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उसके अनुसार लोगों को फायदा पहुँचाने। आदरणीय आप सबको नमस्कार करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि हम पूरे जिले के पटवारी आज अपनी जिलाधीश महोदया, अपने विभाग की प्रमुख कलेक्टर महोदया से मिलने और अपनी व्याख्या बताने आए हैं। हम लोगों ने पिछले 4-5 तेईस को एक ज्ञापन दिया था जिसमें ये कहा गया था कि जो संशोधन इसमें किया गया है धारा 129 में MPLRT में 2012-22 को गजट नोटिफिकेशन के तहत उसका पालन हम लोग करने में अच्छा है। चूँकि फील्ड में सीमांकन का काम उसी तरह होता है जिस तरह ऑपरेशन की होता है, ऑपरेशन का काम इतना सेंसिटिव काम होता है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो लाठी भी चल सकती है, गोली भी चल सकती है, कुछ भी हो सकता है फील्ड। ये काम हम 4 लोग मिलकर किया करते थे, RI, उनका चेयरमैन, पटवारी और उसका चौकीदार। अभी तक ऐसा ही होता था। अभी शासन ने 2012-22 को हम लोगों का पक्ष सुने भी, एक पक्षी निर्णय लेके गजट नोटिफिकेशन से एक आदेश, एक अधिकार दे दिया, लेकिन उस अधिकार के साथ जो संसाधन देने चाहिए थे वो नहीं मिले और इधर टारगेट दे दिया गया कि प्रति पटवारी 3 सीमांकन करके लाए। एसलार साहब ने मना किया है कि जरीब से सीमांकन नहीं करना, ETS मशीन प्रति पटवारी मिली नहीं, अब प्रति पटवारी 3 सीमांकन करके कहाँ से लाएगा 20 तारीख को? 20 के बाद तो कार्यवाही होनी है। तो हम लोग छुट्टी लेके निवेदन कर रहे हैं कि मैडम जो भी करना है हम लोगों का मार्गदर्शन करें, हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा, जब हम पूरे प्रदेश के पटवारी कह रहे हैं कि जब तक हम लोगों को RI वाला ग्रेड पे 2800 नहीं देंगे तब तक हम लोग RI वाला काम, 2800 वाला काम 2400 वाले लेवल नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, 2100 वाले लेवल नहीं करेंगे। आदरणीय ये काम सदैव से RI का रहा है, धारा 129 में स्पष्ट उल्लेख रहा है जिसमें गजट नोटिफिकेशन से एक पक्षी निर्णय लेकर संशोधन किया गया और हम लोगों को थोप दिया गया और उसके साथ संसाधन भी नहीं दिए गए। अब पटवारी
वो आदेश मिल गया, अधिकार मिल गया, अच्छा है, लेकिन उसके साथ में बिना संसाधन के हम क्या करें जब हमको पंख नहीं दिया गया, उड़ने का अधिकार दे दिया गया। कौन से तक आप लोग गरीब से शायद चैन से काटे सीमांकन काटे थे, क्या नई पद्धति दे रहे हैं आप? EPS मशीन से सीमांकन के लिए आदेश है, तो डिजिटल प्रणाली है। अभी भी जरीब की बात हम लोग करें तो ये तो अच्छा नहीं है। क्या नाम आपका? सुरेश शुक्ला, संभागीय अध्यक्ष जिला संभाग। अभी ये जन सेवा अभियान भी चल रहा है मुख्यमंत्री जी का हम पूरी तरह से तैयार हैं, दिनों रात तैयार हैं, छुट्टी कैंसिल कर देंगे, मैडम हमारा सही मार्गदर्शन कर देंगी और हमारा सही हल निकल जाएगा, तो हम लोग छुट्टी व्यस्त करके कल से काम में आ जाएंगे। कल से कहे आज से काम में आ जाएंगे। हम लोग इसीलिए सुबह 11 बजे से आ गए हैं ताकि किसी तरह से शासन के काम का नुकसान ना हो और हम लोग जल्दी अपने मुखिया से मिल के और फिर अगर सही बात नहीं बनती तो आगे क्या करें? बात नहीं बनती तो हम प्रांताध्यक्ष नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा जबरन थाने में ले जाकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। नई गढ़ी थाना अंतर्गत जुड़मनिया के रहने वाले भगवान दास पटेल पिता मोतीलाल पटेल, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, उन्होंने बताया कि 17 मई को दोपहर लगभग 12 बजे उनके घर नई गढ़ी पुलिस आई और बोले कि नाम क्या है तुम्हारा। जब उन्होंने बताया कि नाम भगवान दास पटेल है, इतने में सभी पुलिस वालों ने अचानक हमला बोल दिया और जबरन गाड़ी के अंदर बिठा लिया। जब पूछा कि अपराध क्या है और कहाँ ले जा रहे हो, तो पुलिस वाले गाड़ी के अंदर ही मारने लगे और गालियां देने लगे। थाना पहुंचते ही जगदीश ठाकुर थाना प्रभारी ने भी मां बहन की गालियां दी और पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने कहा कि घर के मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाओ और बोलो कि थाने में बंद हूँ, एक OTP नंबर आएगा, उसे बताओ, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं और मुकदमा लगाकर जेल भेज देंगे। क्या है पूरा मामला, जानिए खुद भगवान दास पटेल से। घर के पास से नाली गई है और नाली से पानी नहीं फोड़े थे। मेरे द्वार मीट पारी थी तो द्वार की तरफ से नाली फोड़े थे, उसके बारे में मारपीट हुई थी। मैं इधर नहीं था, नागपुर में थे। फिर कार्रवाई की रिपोर्ट कराया गया, रिपोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई तो SP साहब के पास आए। जब इधर भी सुनवाई नहीं हुई तब 181 किए। उसके बाद 181 करने के बाद मेरे भाई ने किए थे, मैं था ही नहीं, मैं नागपुर में था। लेकिन इधर जब मैं आया तो पुलिस वाले घर में मारपीट कर रहे थे। इसके बाद वो क्या बोले, जब मैं घर के पास पहुंचा द्वार पे, तब भी बोले कि इसी को माँ बहन करने लगे, बोले इसी को बैठा लो। फिर घर के पास से मारते हुए नई गढ़ी थाने तक ले गए हैं। इसके बाद ज़बरदस्ती बैठाए थे और मेरी माँ बहन थाने पे गई तो कुछ नहीं बोले, बोले जाओ तुम घर। और घर भेजने के बाद क्या बोल रहे हैं 6 बजे के बाद कि वो ऑनलाइन शिकायत कटवा लो, इसके बाद छोड़ देता हूँ, नहीं कटेगी तो नहीं छोड़ूंगा। मैंने करवा रहा था तो फिर 11 बजे रात तक बैठाए थे। फिर जब OTP डाले, जब OTP उनको बताया गया तब फिर छोड़े। थाने में भी मारपीट की है आपके साथ में? थाने में ले जाते बराबर मारपीट किए, थाने में भी मारपीट की है। और घर से जब उचाए थे तब से मारपीट किए हैं, घर से ही मारते लेके। हाँ। किसके साथ? 181 की शिकायत क्या आपने की थी कि आपने? मैं नहीं किया था, मेरी बहन ने करवाई थी। वो भाई लगते हैं मेरे, पुष्पराज पटेल, उनसे करवाई थी। मैं इधर था ही नहीं, मैं नागपुर में था। गांजा वाजा रखने का भी आरोप लगाया है आपके ऊपर? वो आरोप, वो क्या बोल रहे थे कि मोबाइल में तू ऐसा करता है वैसा करता है, वो आरोप तुझे लगा के अंदर कर दूंगा। और क्या बोल रहे थे कि 3 नंबर में ले चल के बैठ के तुझे समझाता हूँ, ये हो। और माँ बहन की बहुत गंदी गाली दे रहे थे पुलिस वाले। बहुत कौन थे पुलिस वाले, नाम पता है क्या? वो नाम नहीं पता है सर, क्या था कि जो ये लगाते हैं ना नाम का, वो हटाए थे। कुछ लोगों का ऐसा था, उल्टा था, और जो मार रहे थे उनका तो था ही नहीं। क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम भगवान दास पटेल। थाना प्रभारी भी थे क्या? थाना प्रभारी बाहर बैठे थे, थाना प्रभारी के पास ले गए, छोड़ दिए। जिसके बाद एक पुलिस वाला आया, उसने सीधा एक गर्दन पे हाथ लगाया और अंदर ले गया। फिर वो सेफ्टी वाला जूता पहना था, उससे मार। शराब कारोबार को लेकर वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान एक अधेड़ पर किए गए हमले में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरी घटना शराब कारोबार को लेकर हुई है। अभी तक जो जानकारी निकल सामने आ रही है वो ये संकेत दे रही है कि मृतक गिरजा प्रसाद साकेत के ऊपर आरोपियों ने ये कहते हुए हमला किया था कि अवैध रूप से शराब बेचता है। आपको बता दें कि शराब का ठेका मिलने के बाद ठेकेदारों का अलग ही कानून चलता है। हालांकि उन्हें शराब बेचने का लाइसेंस मिलता है, लेकिन गुंडागर्दी का लाइसेंस वो खुद प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि अधिकांश बार ये भी देखा गया है कि शराब की अधिक से अधिक बिक्री करने के लिए शराब ठेकेदार ही पैकारी का अवैध कारोबार करते हैं, लेकिन उन्हीं के खिलाफ
जो उनकी शराब खपा सके, जिनके आगे क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी लचर दिखाई देती है। मृतक के पुत्र ने बताया कि हमलावरों में देवेंद्र उर्फ अंबुज, अमित उर्फ बाबा, ब्रजराज सिंह, शेषधर उर्फ जेटर, धीरेन्द्र शुक्ला उर्फ धीरू और अजय प्रताप सिंह सहित अन्य शामिल थे। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये आपके भाई के साथ क्या वो मेरे पिताजी थे, वो गाड़ी से उतरे वो लोग और अचानक सीधा मारपीट करना शुरू कर दिए हैं। काहे का विवाद था ये? विवाद अब कुछ पता नहीं है साहब कि कैसे विवाद था। हम लोग तो अपने कार्यक्रम में बिजी थे। ये लोग शराब के कारोबार से शायद लिप्त थे, ठेकेदार लोग हैं। वो साहब हमें नहीं पता है कि हमने वो लोग क्या कैसे किए थे, लेकिन हमारे पिताजी उधर बुलाने गए थे खाने के लिए, और वो लोग आए गाड़ी से तो मारना शुरू कर दिए। ये घटना कहाँ हुई थी? मवहारी कटरा पे। ये कौन लोग थे जो हमलावर थे? ये देवेंद्र सिंह उर्फ अंबुज थे, अभित उर्फ बाबा, ब्रजराज सिंह, शेषधर सिंह जंटर, धीरेन्द्र शुक्ला उर्फ धीरू, अजय प्रताप सिंह। इन लोग कैसे आए थे, क्या कर रहे थे, कैसे? कई फोर व्हीलर में आए थे साहब। ये लोग अचानक आए और मारना शुरू कर दिए। कैसे मारपीट के? डंडों से और छड़ों लिए थे, लोहा मतलब रॉड लिए थे। तो मारपीट की शिकायत आपने थाने में की थी क्या? थाने में पहले हमने तो डर के मारे हॉस्पिटल में नहीं की थी, और फिर मतलब थाने गया तो फिर हमने किया, बाद में गया पिताजी को लेकर। पहले हम लोग तो चले आए हॉस्पिटल, इसके बाद दूसरे दिन हम लोग वहाँ पहुँचे और जा कर के फिर FIR करवाए। कुछ आरोपी पकड़े गए हैं इसमें? अबे हमें तो पता नहीं है साहब, अब जाएं तो साहब लोग से मिले तो बताएं, पूछें। क्या नाम आपका? नंदलाल साकेत। मारपीट की घटना हुई थी, क्या मामला है? देखिए, हमारे थाना अमरपाटन अंतर्गत ग्राम मवहारी कटरा की घटना है। दिनांक 15 को एक साकेत परिवार के यहाँ बरहों का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ शराब बिक्री को लेके दो पक्ष में मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष से गिरजा प्रसाद साकेत के सिर में गंभीर चोटें आई थी। 15 तारीख की रात से वो यहाँ पे भर्ती थे। दोनों पक्षों से काउंटर मामले कायम हुए हैं, दोनों पक्षों को चोटें हैं। एक पक्ष से SC/ST का मामला पंजीबद्ध हुआ है। दौरान इलाज आज गिरजा प्रसाद साकेत की जिला चिकित्सालय रीवा में मृत्यु हो गई है। पहले भी इनकी तरफ से 307 भादावी एवं SC/ST के तहत मामला पंजीबद्ध है। मामला TI नादन साहब के द्वारा विवेचनाधीन है, विवेचना चल रही है। जी, किसी शराब ठेकेदार का? हाँ, इसमें जो है एक पक्ष जो है वो अहाते में काम करने वाले कुछ लड़के हैं, 4 नामजद हैं, 2 अन्य थे, जिसमें से 3 की अरेस्टिंग भी हो गई है। मामला अभी भी विवेचना में है। जो जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे कार्रवाई होती रहेगी। अभी तक कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? अभी इस मामले में जिधर से 307 की कायमी है साकेत पक्ष से SC/ST के तहत, उधर से 3 अनावेदकों की 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी अभी पीड़ित भी है, वो दूसरे पक्ष से, वो अभी भर्ती है, उसका भी इलाज चल रहा है, पुलिस निगरानी में ही है। और शेष 2 अभी फरार हैं। आगामी 22 मार्च को सोमवार के दिन महाराणा प्रताप जन्मोत्सव का आयोजन हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन द्वारा किया गया है। ये कार्यक्रम मातन क्रमांक 1 के मैदान में सिविल लाइन थाना के सामने आयोजित किया जाएगा। संगठन के लोगों ने अधिक से अधिक पहुंचने की अपील की है। कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया। क्या प्रोग्राम है? हम लोगों का प्रोग्राम हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन का महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव का 22 मई को मनाने का प्रोग्राम है, और उसको हम लोग मार्तंड स्कूल क्रमांक 1 के मैदान से, सिविल लाइन थाने के सामने मैदान है मार्तंड क्रमांक 1 का, वहाँ से हम लोगों की रैली निकलेगी और सिरमौर चौराहा होते हुए, शिल्पी प्लाजा होते हुए रैली का समापन अपना विवेकानंद पार्क में होगा। इस रैली में सभी वर्ग के लोग, हम क्षत्रिय तो रहेंगे, साथ में उसमें सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं 22 मई को। और हम लोगों का विचार, संगठन का ये विचार हुआ कि हम लोग तो किसी न किसी रूप में महाराणा प्रताप जी की जन्मोत्सव हर साल मनाया करते थे। कभी आपके अस्पताल में कुछ जैसे अपने तरफ से, संगठन तरफ से व्हील चेयर है और स्ट्रेचर है, वाटर कूलर है, ये सब दिए। फिर एक आध बार और 1-2 मतलब अलग अलग प्रकार से मनाते थे। लेकिन इस बार संगठन का ये विचार हुआ कि रीवा में कोई भी संगठन रीवा में महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव के लिए उत्सुक नहीं है मनाने के लिए। सब लोग बाहर जाके मनाते हैं, रीवा के बाहर जाएंगे, वहाँ मना लेंगे। रीवा में कोई भी संगठन रैली नहीं करता।
आप लोग कितने साल से मना रहे हैं? हम लोग करीब 7-8 वर्ष से तो मना ही रहे हैं, किसी न किसी रूप। हाँ, ये है कि रैली नहीं निकालते थे, इस बार हम लोग रैली का ही प्रोग्राम बनाए हैं। इस बार हम लोग रैली निकालेंगे पूरे शहर, क्योंकि जो सब जागरूक लोग हैं शहर के आसपास के गांव के, उनको भी जानकारी हो कि हाँ, महाराणा प्रताप जी का व्यक्तित्व, महाराणा प्रताप जी का जो कार्य था अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, वो कितना महान था। और हम लोगों ने 21 सूत्री मांग रखी थी, जिसमें एक मांग ये भी थी कि महाराणा प्रताप जी की जयंती में जो है वो शासकीय अवकाश घोषित किया जाए, जिस पर विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की मांग को पूरा किया है और आने वाले 22 मई से शासकीय अवकाश की घोषणा कर दी, जो कि लिखित रूप से शासन प्रशासन के पास आ चुकी है। ये भी एक संगठन के और सभी समाज के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आपके माध्यम से हम सभी रीवा वासियों को भी कहना चाहते हैं, किसी भी समाज के हों, वो महाराणा प्रताप हर समाज के थे, इसलिए बढ़ चढ़ के उनके जन्मोत्सव में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों में, कुछ दिनों से कि कुछ लोग सतना जा रहे हैं, सीधी जा रहे हैं, शहडोल जा रहे हैं, उमरिया जा रहे हैं, पर रीवा में क्या कोई ऐसा संगठन नहीं जो महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाए, उनको याद कर सके? क्या महाराणा प्रताप रीवा के महापुरुष नहीं थे क्या? वो पूरे देश के महापुरुष थे, इसलिए उनकी जयंती, जन्मोत्सव है, पूरे देश में मनाना चाहिए और धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। और हम लोग भी मना रहे हैं, आगे आने वाले वर्षों में हमारा प्रयास रहेगा कि इसको और बड़े पैमाने के साथ इसको हम कर सकें। और सभी वर्ग के लोग आए, सबका स्वागत है हमारे संगठन में और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जंतर मंतर में बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में आज भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कहा गया कि यदि कोई साधारण आदमी होता और उस पर पॉस्को एक्ट लगा होता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता, लेकिन भाजपा सांसद को लगातार बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर से लोग धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। और क्या कहना है संयुक्त किसान मोर्चा संघ के पदाधिकारियों का, आइए आपको सुनाते हैं। ज्ञापन सौंपा है आज आपने, क्या मांग है? ये मांग है, आपने देखा कि विगत 23 अप्रैल से जंतर मंतर के अंदर हमारे देश की जो महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं वो धरने पर हैं। सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप हैं। उनके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देने के बाद जो खिलाड़ियों को न्याय मिला तो सरकार ने FIR कराया और पॉस्को एक्ट का भी मामला पंजीबद्ध है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यदि किसी आम नागरिक के खिलाफ पॉस्को एक्ट का मामला लगा होता तो आज तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बुलडोजर चलाने का काम करती, उनके घर जमी दोज करती, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरा देश इस मुद्दे पर बात कर रहा है। तमाम देश का संयुक्त किसान मोर्चा, सारे संगठन, नौजवान, छात्र दिल्ली पर लगातार जा रहे हैं। मैं भी वहां पर गया आंदोलन में, एक दिन मैं भी शिरकत किया और जिस तरह से हमने वहां देखा कि बिल्कुल सरासर जो है उनके साथ घटनाक्रम किया गया है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और मैंने शिवराज सिंह चौहान जी से भी मांग किया था कि आप 24 घंटे के अंदर बताइए कि आप गिरफ्तारी चाहते हैं कि नहीं। लगातार आप जो है दिन भर लाडली बहना, माताओं, बहन, बेटियों की आप बात करते हो, आपको रात में सपने भी आते होंगे बेटियों के, लेकिन आपको वो बेटियां दिखाई नहीं दे रही जो आज दिल्ली पर बैठी हैं। उनके खिलाफ, उनके साथ इतना बड़ा संगीन अपराध किया गया, तो हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं, बर्खास्तगी की मांग करते हैं और तत्काल चार्जशीट पेश करे पुलिस और तत्काल उस केस की सुनवाई हो, ये मांग करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा इस मुद्दे की लड़ाई की बात कर रहा है और यदि तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई, बर्खास्तगी नहीं हुई, तो दिल्ली में हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा संभाग रीवा, पूरे मध्य प्रदेश के किसान नेता वहां पर जाएंगे और आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। देखते रहिए रीवा 24। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के चौराहा थाना अंतर्गत बीती रात ट्रक के चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर के समीप के मंदिर दर्शन करने गया था। वापस आते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा कार्रवाई करते हुए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। घटना के संबंध में मृतक वीरेश प्रताप सिंह निवासी खमरिया ने बताया कि वीरेश बीती रात तकरीबन 11 बजे घर से खाना खाकर मंदिर दर्शन करने के लिए निकला था। जैसे ही सड़क पर पहुंचा, तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसकी सूचना मृतक के परिजनों द्वारा कंट्रोल रूम को दी गई। इधर पुलिस ने ट्रक का पीछा किया, जिसे ट्रांसपोर्ट नगर में पकड़ लिया गया। इस दौरान आरोपी चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। 5/23 की रात करीब 11:30 बजे वीरेश प्रताप सिंह हाईवा ट्रक से एक्सीडेंट हो गए थे, जिनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। इन्हें रात में लाकर के यहाँ शिफ्ट किया गया है। कहाँ की घटना है ये ग्राम खमरिया की, ठीक घर के सामने की घटना है। हाईवा वाला मुझे ट्रांसपोर्ट नगर में डंग पैलेस के पास मिला। ड्राइवर भाग निकला। हमने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया। वहाँ से हमें चौराहा थाना से मदद मिली। वहाँ से पुलिस आई और हाईवा को उनके सुपुर्द किया हमने। और हाईवा मालिक जो हैं अंकित पाड़े हैं, यही रीवा के, तो उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने चौराहा थाना में भी बात करवाया और वो बोले कि हम गाड़ी को चौराहा थाना पहुँचवाते हैं। क्या नाम था उनका जो खत्म? जिनका खत्म, वो हमारे भाई हैं, वीरेश प्रताप सिंह। क्या करते थे? वो खेती करते थे जी। कितने बजे घटना है? ये घटना 11:20 पे है। जमीनी विवाद को लेकर रिश्तेदार ही एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। बीती शाम एक अधेड़ पर इसी विवाद के चलते जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यक्ति को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना के संबंध में पीड़ित राजाराम पटेल निवासी इटाहा ने बताया कि वो बीती शाम घर से बाजार गया था, तभी आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हथियार से किए गए हमले के कारण राजाराम गंभीर रूप से घायल हो। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफ़ी समय से झगड़ा चल रहा था, जो थाने से लेकर न्यायालय तक पहुंच चुका है। इसके पहले भी इस मामले में न्यायालय ने किसी तरह का फैसला नहीं किया है। आरोपियों ने राजाराम पर हमला कर दिया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आपका नाम क्या? राजाराम। कौन किया है? अजय वर्मा। और कौन था उसके साथ? पिता सुरेश कुमार। और कौन था? अकेले मारा है? नहीं, 2 और थे। अज्ञात आदमी, उनको नहीं पहचाने के लिए मारपीट की है? जमीन संबंधी मारपीट किए हैं। जमीन आपकी? हमारी जमीन लिए हैं, हम ही को मार रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, बोले कि हम अपनी बिटिया की शादी 16 को बारात थी, 17 को विदा हुई, और बोले थे कि हम अपनी बिटिया की शादी कर लें तब हम तुमको बताएंगे, मर्डर करेंगे। तो 18 तारीख को 17 को विदा हुई है, 18 को हमको ये कांड हुआ। आपने उनको जमीन बेची थी क्या? है? आपने उनको जमीन बेची थी क्या? बेचे नहीं, हम बेचे नहीं हैं। आपसी परिवार, आपसी सगे परिवार के हैं। घर के बाजू में। हाँ, सगे परिवार के हैं। सगे परिवार के हैं। कब्जा कर लिए हैं। ये कब घटना हुई है? ये घटना ये कल हुई है। ये विवाद अदालत में भी चल रहा है, इसीलिए मैन हम ही हैं, हम ही को मारते हैं। पुलिस से शिकायत की है आपने? कर दिए। पुलिस को शिकायत कर दिए हैं। पकड़ गया आप? कहाँ पता साहब, हम लोग चले आए हैं आपको। काहे से हमला किए थे आपको? हैं? काहे से हमला किए थे आप? ये बियर के बोतल से। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजाराम पटेल है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24।